गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का जो टॉपिक है वो है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो हमारे जेई के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। तो वो जो हमारा टॉपिक है परमेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउ पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू इट। मतलब मिट्टी में से फ्लूइड के पैसेज के लिए जो जो पैसेज देता है सॉइल, वो होगी आपकी परमेबिलिटी। व्हेन सॉइल इज कंटिन्यूस वॉइड्स इट इज़ परमेबल सॉइल। मतलब अगर आपकी सॉइल में वॉइड्स होंगे, कंटिन्यूस वॉइड्स होंगे, तो तभी आपकी सॉइल परमेबल होगी। और एक सॉइल हाईली परमेबल होगी, जो एक अच्छी जिसकी परमेबिलिटी होगी, उसमें के की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी। इसका एग्जांपल है कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड हाईली परमेबल होती है। सॉइल इज सेड टू बी इनपरमेबल व्हेन के की वैल्यू 10⁻⁻7 से कम होगी, तो आपकी सॉइल इम्परमेबल होगी। 10⁻⁻7 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका एग्जांपल है स्टिप क्ले। स्टिप क्ले इज एग्जांपल ऑफ इम्परमेबल सॉइल। जो हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है डार्सी का लॉ। तो डार्सी का लॉ है जो आपका जो हमारा वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो ये फार्मूला है V इज इक्वल टू के आई। तो के इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो गया, और Q के लिए फार्मूला हुआ Q इज इक्वल टू के आई ए। तो K इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा H अपॉन L, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, Q डिस्चार्ज है, V है डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और V होगा जो हमारा वो Q अपॉन A होगा। तो जो डार्सी लॉ है वो कहाँ कहाँ वैलिड होगा? इट इज़ फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन। तो जो हमारा डार्सी लॉ है वो वैलिड होगा लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए। और लेमिनार फ्लो जो होता है वो क्ले, सिल्ट और फाइन सैंड में होता है। फ्लो इज लेमिनार एज लॉन्ग एज रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारा फ्लो लेमिनार होगा। व्हेन आर ई कैलकुलेटेड कंसिडरिंग करेक्टरिस्टिक लेंथ एज एवरेज पार्टिकल डायमीटर। तो हमारा जो आर ई है, रेनॉल्ड्स नंबर है, वो कैलकुलेट होगा जब हमारी एवरेज पार्टिकल डायमीटर के बराबर करेक्टरिस्टिक लेंथ होगी। व्हेन आई इज इक्वल टू 1 एंड के इज, तो जो हमारी आई अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 होगा तो के हमारा वी के इक्वल होगा। के इज इक्वल टू 1 फॉर ग्रेवल, k is equal to 10⁻⁻2 for sand, k is equal to 10⁻⁻4 for silt and k is equal to 10⁻⁻6 for clay। तो ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि अगर k की वैल्यू इतनी है तो ये किस तरह की सैंड सॉइल होगी। सीपेज वेलोसिटी हमारा अगला टर्म है। तो जो सीपेज वेलोसिटी है उसको एक्चुअल वेलोसिटी, ट्रू वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये होगी आपकी वी एस इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ वॉइड्स। तो इसको वी एस का फॉर्मूला है वी अपॉन एन। तो ये डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी है। और जो हमारी वी एस है सीपेज वेलोसिटी, वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। कोपिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो जो परकोलेशन कोपिशिएंट है उसको के पी से डिनोट किया जाता है। और जो वी एस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो वी एस इज इक्वल टू के डॉट आई। तो के पी जो के पी है, वी एस इज इक्वल टू के पी डॉट आई। के पी हमारी परकोलेशन कोपिशिएंट है, और के पी होगा के अपॉन एन। के मतलब जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है, कोपिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो आपका के है, के पी है कोपिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो के पी होगा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल अपॉन पोरोसिटी, और के पी हमेशा के से बड़ा होगा। फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो इसमें है साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का साइज क्या है ये हमारी उसको
परमेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। शेप किस तरह का है पार्टिकल का, वॉइड रेशियो कितना है, प्रॉपर्टी ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो हमारी सॉइल है उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है। तो ये हमारा परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी को किस तरह से निकालते हैं, तो पहला टेस्ट है कांस्टेंट हेड टेस्ट। तो जो हमारा कांस्टेंट हेड टेस्ट है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है हमारी, उसके लिए परमिसिबल होता है। जैसे इसका एग्जांपल है ग्रेवल, और जो या फिर हमारी सैंड हो गई जिसकी परमेबिलिटी K इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी है परमेबिलिटी किसी सॉइल की, तो हमारा कांस्टेंट हेड टेस्ट उस पर यूज हो सकता है। हेड इज केप्ट कांस्टेंट एंड डिस्चार्ज इज मेजर्ड, इसमें हमारा जो हेड है वो कांस्टेंट रखा जाता है और डिस्चार्ज मेजर किया जाता है। नोइंग द हेड कॉजिंग फ्लो, द हाइड्रो ग्रेडियंट कैलकुलेटेड, द K वैल्यू डिटरमाइन यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम K की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। K इज इक्वल टू KI, ये जो डार्सी का फार्मूला है वो कांस्टेंट हेड टेस्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल हेड टेस्ट। तो जो वेरिएबल हेड टेस्ट है वो फाइन सैंड और सिल्ट के लिए यूज़ होता है, जहाँ K की वैल्यू 10⁻⁻2 से 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, और इसमें डिस्चार्ज मेजर नहीं किया जाता है। और जो हमारा K है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है A.L, जो स्मॉल a.L अपॉन कैपिटल A.T। तो A है एरिया, जो स्मॉल a है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। इस फार्मूले में जो हमारा फार्मूला ये है, इस फार्मूले में स्मॉल a है जो वो एरिया ऑफ स्टैंड पाइप है, लेंथ है जो L, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है, कैपिटल A है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, और T है हमारा टाइम इंटरवल इन विच हेड ड्रॉप्स फ्रॉम H1 to H2। क्योंकि ये वेरिएबल हेड टेस्ट है तो इसमें आपका जो हमारा हेड है वो वेरी करेगा। नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेशन टेस्ट। तो कंसोलिडेशन टेस्ट है जो क्लेज के लिए किया जाता है जब K की वैल्यू 10⁻⁻6 से कम होती है। और अगला हमारा कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट है। तो जो कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट है, तो ये हमारा जो कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट है ये उन सॉइल की परमेबिलिटी निकालने के लिए बेटर है जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। और जो कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट है इसमें कैपिलरिटी और परमेबिलिटी दोनों को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पंपिंग आउट टेस्ट। तो जो पंपिंग आउट टेस्ट है हमारा, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि सबसे एक्यूरेट टेस्ट क्या है परमेबिलिटी का। तो ये पंपिंग आउट टेस्ट है जो हमारा, ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे एक्यूरेट मेथड है। और सिंस द लार्ज एरिया सराउंडिंग द वेल इज इन्फ्लुएंस, जो हमारा वेल है उसके जो सराउंडिंग का जो एरिया है, बड़ा एरिया जब इससे इन्फ्लुएंस्ड होगा तो तब हमारा पंपिंग आउट टेस्ट होगा। और इसका जो हमारा पंपिंग आउट टेस्ट है ये हमारा लार्ज इंजीनियरिंग, बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए ये टेस्ट किया जाता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, काफ़ी खर्चीला मेथड है। तो ये छोटे कामों के लिए यूज़ नहीं होता है, और ये बहुत एक्यूरेट मेथड है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। पंपिंग इन टेस्ट, जो पंपिंग इन टेस्ट है वो कॉमनली यूज किया जाता है रॉक्स में और इंडिविजुअल स्टार्टरम की परमेबिलिटी निकालने के लिए। और इसके जो एग्जांपल हैं वो है ओपन एंड टेस्ट एंड पैकर्स टेस्ट। जो पैकर टेस्ट है वो रॉक्स में यूज होता है और ओपन एंड होता है इंडिविजुअल स्टार्टरम के लिए। जो हमारी परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट है, तो हमारे जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो लॉस ऑफ हेड और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज सेम फॉर ऑल लेयर्स। जो हमारा पहला केस है पैरेलल वाला, उसमें लॉस ऑफ हेड और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो
वो सेम रहेगा सभी लेयर्स के लिए, और डिस्चार्ज होगा जो वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो सारी लेयर्स हैं उनके डिस्चार्ज का सबमिशन होगा। एवरेज परमेबिलिटी इसमें KH जो हॉरिजेंटल परमेबिलिटी है उसका फॉर्मूला है K1.Z1 प्लस K2.Z2 प्लस K3.Z3, और ये सो ऑन आगे तक है, अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये हमारा फॉर्मूला है KH का। तो यहाँ पे Z3 के बाद जो इक्वल का सिंबल हो रखा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। तो ये हमारा KH है, K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस K3 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये हमारा KH निकालने का फॉर्मूला है। इन जब हमारी सॉइल की जो लेयर्स हैं वो पैरेलल में उनका परमेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो परपेंडिकुलर द स्ट्रेटिफिकेशन। तो अगर हमारा जो लेयर्स हैं उनके परपेंडिकुलर फ्लो होगा तो इसमें डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ऑल लेयर्स, इसमें डिस्चार्ज सभी लेयर्स पे सेम होगा। और जो हमारा हेड लॉस है वो सम ऑफ लॉसेस ऑफ हेड थ्रू ईच लेयर, तो जो HF होगा वो होगा H1 प्लस H2 प्लस H3, इस तरह से। और जो हमारी एवरेज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है परपेंडिकुलर फ्लो में, तो वो KB से डिनोट किया जाता है उसको। तो KB हमारी हो गई, इसमें ये जो बीच की लाइन है वो नीचे आ रखी है, तो ये KB होती है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 प्लस अपॉन K2 प्लस इस तरह से आगे Z3 अपॉन K3, ये चलता रहेगा। और जो हमारा KH है, जो हमारी पैरेलल केस की जो कोफिशिएंट ऑफ एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगी, वो हमारी KB से ज़्यादा होगी। जो हमारा KH है वो हमेशा KB से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये हमारा परमेबिलिटी का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।